और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जी न्यूज को मिली धमकी पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का रिएक्शन सामने आ गया है। बांग्लादेश में घुसकर मारेंगे, निरुपम ने कहा। जी न्यूज के अभियान को सलाम है, ये भी कहा गया है। जी न्यूज देश हित के मुद्दे उठाता है, सरकार और देश जी न्यूज के साथ है। निरुपम ने आगे कहा है कि जी न्यूज पर बुरी नजर डालने वालों से लड़ा जाएगा। जब तक बांग्लादेश भारत विरोधी अभियान खत्म नहीं करता, तब तक बांग्लादेश के साथ उसी तरीके से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता रहेगा, जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर कत्लेआम होता रहेगा, निश्चित तौर पर हम बांग्लादेश के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और अब जब यह निकल के बात आ रही है कि उन्होंने बीजेपी के एक नेता को और जीटीवी को जान से मारने की धमकी दी है, तो हमने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। बांग्लादेश में घुस घुस के मारा जाएगा अगर किसी ने कोई बदमाशी की तो। सर, इस तरह से मीडिया हाउस को धमकी देना, और जब एक ऐसा मुद्दा जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जी न्यूज़ लगातार उसको उठा रहा था, और अब उसी मीडिया हाउस को धमकी देने की बात की जा रही है। देखिए, जी न्यूज़ के इस अभियान को मैं सलाम करता हूं। वो एक देश के हित में जो विषय होता है उसको बहुत बढ़ चढ़ करके उठाते हैं। और सबसे पहले हम चाहे पॉलिटिशियन हो या पत्रकार हो या चैनल के मालिक हो या चैनल में काम करने वाले हो, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब देश हित की बात है और जी न्यूज़ ने उसको बढ़ चढ़ के उठाया है, तो निश्चित तौर पर पूरी सरकार, पूरा देश जी के साथ है आज। और आने वाले दिनों में अगर जी के ऊपर किसी ने बुरी नजर डाली तो उसके खिलाफ भी लड़ा जाएगा। हिंदुओं की आवाज जी न्यूज लगातार उठाता रहेगा। और आप आज ये हर किसी को सुन लेना चाहिए कि कट्टरपंथियों की धमकी से जी न्यूज किसी भी सूरत में डरने वाला यहाँ पर नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जी न्यूज को उड़ाने की धमकी दी गई है। बांग्लादेश से जी न्यूज को ये धमकी मिली है। बांग्लादेश से कट्टरपंथियों की ये धमकी आ गई है। संगीत सोम को जान से मारने की धमकी दी गई और संगीत सोम ने जी न्यूज को इंटरव्यू दिया था और इसी के बाद कट्टरपंथी बौखला गए। संगीत जी, ये जो धमकी दे रहे हैं लोगों, खासतौर से बांग्लादेश से धमकी दे रहे हैं, जी न्यूज तो खैर ना रुकने वाला है और ना ही थमने वाला है। हम लोग लगातार बांग्लादेश पे ये आवाज उठाते रहे। बांग्लादेश के हमें तो हाफिज सईद ने भी धमकी दी थी कुछ साल पहले, और खासतौर से नाम लेकर के दी थी। पर इन कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? आप निश्चित समझिए, जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कट्टरपंथियों का इलाज यही है कि भारत की जनता एकजुट होकर इनका मुकाबला करे, भारत की जनता एकजुट होकर इनका सामना करे। यही इनका इलाज है। और कौन हम भारत इतने कमजोर, हम भारत के लोग नहीं है कि इनकी गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे। और ना हमारे न्यूज चैनल डरने वाले हैं, ना जी न्यूज डरने वाला है, ना संगीत सोम डरने वाला है। इन गीदड़ भपकियों से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लगता है वो लोग जो धमकियां दे रहे हैं उन्हें एक बार फिर से बहुत कान खोलकर ये सुन लेना चाहिए कि जी न्यूज बिल्कुल उसी तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज को उठाता रहेगा। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, जो कट्टरपंथी भारत में बैठ करके जिस तरीके के अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, बुलंद तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। एक जो परेशानी खड़ी हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो ये कट्टरपंथी है ही है। भारत में भी इनकी संख्या कुछ लगातार देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। संगीत जी, देखिए, दिक्कत यही है, मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं इस बात को कहता हूं तो लोग कहते हैं कि संगीत सोम हिंदू मुस्लिम की बात करता है। हमें दिक्कत बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से नहीं है। कट्टरपंथी जो भारत के अंदर बैठे हैं, हमें उनसे ज्यादा दिक्कत है। सुधरना उन्हें होगा, सुधारना उन्हें होगा। वो सुधर जाएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या हैसियत है? वो तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, उन्हें कौन पूछता है साहब। देश और दुनिया में जो अराजकता का माहौल इस वक्त फैला हुआ है, उसमें आप जैसे व्यक्ति अगर आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई एक दिशा देने वाला व्यक्ति जरूर मिलेगा। और जी न्यूज तो ये मंच लगातार उन लोगों को दे रहा है जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। संगीत जी, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी इस मामले में बनी हुई हैं, और खासतौर से आपकी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन लोगों का संरक्षण भी इन लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए राहुल जी, ये इन राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि इस तरीके के कट्टरपंथियों के साथ अगर मिलकर सब खड़े नहीं होंगे तो आज नहीं तो कल उन राजनीतिक पार्टियों को भी दिक्कत आएंगी। वो अपीजमेंट की राजनीति जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से वो एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति करते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। और बचेंगे नहीं तो आज नहीं तो कल उन्हें दिक्कत होगी।